नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों एवं मेरे साथियों। मैं आज नई नई बीमारियों होने के कारण एवं उनसे बचाव के उपलक्ष्य में चर्चा कर रही हूँ। तो मेरे साथ जुड़े हैं चेतना जी, मंतसा जी और सोनी जी। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे विज्ञान ने नई नई तकनीकों का आविष्कार किया है और उनसे हमें बहुत ही ज़्यादा फायदा या लाभ हुआ है। लेकिन हम ये भी सोच सकते हैं कि इस तकनीकों द्वारा या इसी कारण द्वारा हमें नई नई बीमारियां हो रही हैं। तो इसी के उपलक्ष्य में चेतना जी, आप क्या कहना चाहेंगी? नमस्कार वंशिका जी एवं मेरे दर्शकों। मैंने अपने आसपास देखा है कि कई नई बीमारियां हो रही हैं। इसका मुख्य कारण है अस्वस्थ जीवन शैली। अस्वस्थ जीवन शैली आजकल के लोग शारीरिक श्रम व्यायाम करना तो बिल्कुल भी नहीं चाहते और मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप पर अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा बिताते हैं। इसके कारण ही नई नई बीमारियां हो रही हैं। और इसका दूसरा कारण है प्रदूषण जैसे जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण इत्यादि हो रहे हैं। इसी के कारण त्वचा रोग और स्वास्थ्य संबंधी रोग हो रहे हैं। और इसका जो तीसरा कारण है असंतुलित आहार, जैसे कि फास्ट फूड, जंक फूड, पैकेट वाले खाने को खाने से नई नई बीमारियां शरीर में उत्पन्न होती हैं। इसका सेवन कम से कम करना ही हमें चाहिए। और देख सकते हैं कि तनाव तो छोटे से छोटे बच्चे को भी ज़्यादा से ज़्यादा रहता है। जैसे कि पढ़ाई के लिए माता पिता छोटे से बच्चे को भी बहुत ही ज़्यादा दबाव देते हैं। तो इसी के कारण ही तनाव ज़्यादा रहता है। और इसका कारण है पर्यावरण परिवर्तन। इसके पर्यावरण परिवर्तन में आप देख ही सकती हैं वंशिका जी, जैसे कि जो सर्दी सितंबर से शुरू होकर आती थी, आजकल वो सर्दी अक्टूबर के महीने में भी देखने को नहीं मिलती। इसके यही लक्षण हैं। चेतना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसा कि चेतना जी ने हमें बताया कि इसके नए नए लक्षण क्या हैं, तो मंतसा जी, आपका इन पर क्या कहना है? इस लक्षण से हम कैसे बच सकते हैं? वंशिका जी नमस्कार। जैसे कि चेतना जी ने नई नई बीमारियों के कारण बताए, उनसे बचने के लिए बहुत आसान उपाय हैं। जैसे कि संतुलित आहार, हरी सब्जियां, दूध, फल, पौष्टिक आहार हमें खाने चाहिए। इससे हमारे शरीर को पोषक तत्व मिलते हैं। इसी दौरान व्यायाम और योगा हमें करनी चाहिए। इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। जैसा कि वंशिका जी आप जानती हैं, आजकल साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए। बिना हाथ धोए खाना खा लेते हैं, किसी की शादी में जाते बस हाथ झाड़कर खा लेते हैं और खाना खाने के बाद भी हाथ ही झाड़ते हैं, धोते हैं। मंतसा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को बताया कि इस बीमारी से कैसे बच सकते हैं। तो सोनी जी, आपका इस बीमारी से क्या बात? जी वंशिका, जैसे कि आप सभी ने अभी अभी सुना, मंतसा जी के अनुसार बताई गई बातें बहुत ही सही हैं। इसके अलावा हम तनाव मुक्त रहें, हमें ध्यानपूर्वक संगीत सुनना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहिए। और हम स्वस्थ रहें, इसके लिए हमें समय समय पर जांच करानी चाहिए और टीकाकरण कराते रहना चाहिए। और हम स्वस्थ रहें, इसके लिए हमें समय समय पर अपनी जांच कराते रहना चाहिए और प्रदूषण कम से कम हो। और हमें समय समय पर दवाई लेते रहना चाहिए और ज़्यादा ये झाड़ फूँक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि इस नई नई बीमारी के क्या कारण हैं और उपचार। तो दर्शकों, मैं आशा करती हूँ कि आप अपने जीवन शैली में इसको प्रयोग करें और अपने आप को स्वस्थ रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।